या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ स्कंद माता की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा हम करेंगे, क्योंकि माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि माँ स्कंद माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए, माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें अर्पित करने से हर प्रकार की कामना के पूर्ण होने का आशीर्वाद माँ से प्राप्त हो जाता है। माँ को कौन सा पुष्प प्रिय है जिसे आज हम अगर अर्पित करते हैं तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं, और माँ का बीज मंत्र क्या है जिसे आज के दिन हमें जरूर जपना चाहिए। माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, और आज हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे कि जिस भी मनोकामना से हम व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी माँ स्कंद माता की पूजा कर रहे हैं, हमारी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी माँ स्कंद माता की पूजा से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। भगवान स्कंद की माता होने के कारण, मतलब कार्तिकेय भगवान की माता होने के कारण, देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। और स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे हुए हैं। तो जब हम स्कंद माता की पूजा करते हैं तो भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय कुमार की पूजा स्वतः ही हो जाती है, और इसलिए स्कंद माता की पूजा करने से और भगवान स्कंद की पूजा करने से सूनी गोद भर जाती है उन माताओं की जिनकी कोई संतति नहीं है। इनकी साधना से साधकों को आरोग्य की प्राप्ति होती है, बुद्धिमत्ता की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इनकी उपासना से समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों को परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है जब हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। तो अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, या फिर आपके पास संतति है लेकिन बीमार रहती है, या फिर आपकी बात नहीं मानती है, किसी भी कारणवश अगर आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है या फिर संतान से सुख नहीं मिल पा रहा है, तो माँ स्कंद माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। और स्कंद माता की पूजा के लिए नवरात्रि के 5वें दिन अर्थात पंचमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को सबसे पहले जल अर्पित कीजिए। और हाँ, माँ स्कंद माता का प्रिय रंग है पीला, और इसके अलावा माँ को सफ़ेद रंग भी बहुत प्रिय है, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित की है, और इसके बाद सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर पूरे भक्तिभाव से प्रणाम कीजिए। इसके बाद शुद्ध आसन डालकर वहीं पर बैठ जाइए। अब शुद्धिकरण कर लीजिए। माँ दुर्गा का मंत्र बोलते रहिए, कोई सा भी मंत्र आप बोल सकते हैं, और मंत्रों का जप करते हुए आपको सभी सामग्रियों पर जल के छींटे देने हैं, अपने ऊपर जल छिड़कना है। इसके साथ ही मंदिर के आसपास या फिर चौकी के आसपास जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर लीजिए। आप चाहें तो गंगा जल ले सकते हैं, या फिर शुद्ध जल से भी आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। अच्छा, आचमनी करना चाहते हैं तो आचमनी भी कर सकते हैं। 3 बार आचमनी कर लीजिए, फिर हाथ धो लीजिए। इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो गई। अब थोड़ा सा जल अपने आसन के पास डालकर अपनी 2 उंगलियों से उठाकर अपने मस्तक पर लगाइए 2 बार, और अब आप अपने आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती, इसलिए सामग्रियों की व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया, सबसे पहले गणपति का पूजन कर लीजिए, इसके बाद कलश देवता का, फिर नवग्रह मंडल या फिर ज्वारे आपने बोए हैं, षोडश मातृका स्थापित की है, सबका पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। और हाँ, पूजा करते समय माँ के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, मतलब आप एक ही मंत्र के द्वारा पूरी पूजा भी संपन्न कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर देवी देवता का मंत्र बोलें, आप सिर्फ कोई भी एक मंत्र माँ का ले लीजिए, ओम दुंग दुर्गाय नमः, या फिर नवाण मंत्र ले लीजिए। इसी मंत्र से आप अपनी पूरी पूजा को कर सकते हैं। तो मंत्र बोलते हुए सभी देवी देवताओं का आप पूजन कर लीजिए। इसके बाद माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। तो अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए। माँ स्कंद माता का ध्यान कीजिए। आपके पास अगर माँ स्कंद माता की फोटो है, प्रतिमा है, तो आप उनमें ध्यान कर सकते हैं। नहीं तो माँ दुर्गा की जो फोटो या प्रतिमा या मूर्ति आपने स्थापित की है, उन्हीं में माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता का ध्यान कीजिए।
माँ स्कंद माता का स्वरूप क्या है जिसका हमें ध्यान करना है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें देवी अपनी ऊपरी वाली दाईं भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए हैं और नीचे वाली दाईं भुजा में कमल का पुष्प लिए हुए हैं। ऊपर वाली बाईं भुजा से उन्होंने जगत को तारने वाली वरद मुद्रा बना रखी है और नीचे वाली बाईं भुजा में कमल का पुष्प है। माता का रंग पूर्णतः शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। माँ के इस स्वरूप का ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, अक्षत और पुष्प, माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप विधि विधान से माँ की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह है माँ का तो आप अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी जल के छींटे देकर, पंचामृत के छींटे देकर और माँ का स्नान का भाव कर सकते हैं। इसके बाद वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री है, उन्हीं सामग्रियों से यथाशक्ति यथासंभव माँ की पूजा कर लीजिए। अब माँ को भोग क्या अर्पित करना है? देखिए, माँ का प्रिय भोग है केले का भोग। माँ स्कंद माता को केला अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो पीली या फिर सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, खीर में थोड़ा सा केसर डालकर भी आप अर्पित कर सकते हैं। मतलब केसर युक्त दूध या फिर केसर से बनी हुई मिठाइयाँ माँ को आप अर्पित करते हैं तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। देखिए, माँ स्कंद माता को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माँ को आज पीली चूड़ियाँ, पीला चंदन, पीले पुष्प, पीला फल और पीली चुनरी अर्पित करनी चाहिए। माँ स्कंद माता को पुष्प कौन सा प्रिय है? देखिए, माँ को वैसे तो पीला पुष्प बहुत प्रिय है। इसके अलावा आप चाहें तो लाल, गुड़हल या फिर गुलाब के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ स्कंद माता का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम स्वामिन्य नमः। एक और मंत्र है ओम स्कंद मात्रे नमः। एक और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम देवी स्कंद माताए नमः। इन सभी मंत्रों में से जो भी मंत्र आप जपना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार जप सकते हैं। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का जप करें, लेकिन कम से कम 11 बार 21 बार माँ स्कंद माता के मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। उसके बाद आप जो प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, जो भी मंत्र जप कर रहे हैं या फिर सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। और हाँ, पूजा करते समय आपको माँ स्कंद माता की कथा भी पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। कथा आप चाहें तो सुबह सुन सकते हैं, चाहे शाम को सुन सकते हैं या फिर दोनों ही समय सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और हाँ, इस चैनल पर भी प्रतिदिन आपको माता की कथाएं मिल रही हैं। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड होता है, तो आप लोग ज़रूर सुना करिए। तो सुबह की पूजा विधि विधान से करने के बाद आपको माँ की आरती करनी है, कपूर से और लौंग से या फिर शुद्ध घी के दीपक से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और फिर इसी प्रकार से आप शाम के समय भी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।